हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 नीति के दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो यहाँ ये जो कवि हैं कबीर, इन्होंने ये दोहे लिखे हैं जिसमें बोला है बुरा जो देखन मैं चला। यानी कबीर ने जब दुनिया में बुरे व्यक्ति को ढूंढना चाहा तो उन्हें कोई बुरा ना मिला। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी जब अपने दिल में झांक कर, यानी खुद के अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि उनसे बुरा कोई नहीं है। इस दोहे से मतलब है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए, दूसरों की बुराइयों को तलाश नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि उनके सामने एक परिस्थिति है जब उनके गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं किसके पैर लगूं, यानी किसको प्रणाम करूं पहले। यानी गुरु भी बड़े हैं और उनके भगवान भी बड़े हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको पहले प्रणाम किया जाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। फिर वो उनके मन में विचार आता है कि उन्हें अपने गुरु के बलिहारी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको शिक्षा दी है और गुरु ने ही भगवान का स्थान जो है समझाया है। यानी भगवान के बारे में उनको गुरु ने ही तो बताया है, तो सबसे बड़ा उन्होंने किसको माना? गुरु को। इस दोहे से हमें पता चलता है कि गुरु हमारे बड़े होते हैं, उनका हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ जो है कबीर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इतना धन दीजिए। जामे कुटुम्ब, कुटुम्ब माने होता है परिवार। यानी यहाँ कबीर कह रहे हैं भगवान से कि आप मुझे केवल इतना धन दे दीजिए जिससे मेरा कुटुम्ब यानी मेरा परिवार है वो उसका क्या है, खाना पीना यानी भरण पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, यानी मुझे इतना धन चाहिए जिसमें केवल मैं भूखा ना रह सकूं और मेरे परिवार भूखा ना रह सके। साधु ना भूखा जाए, और अगर मेरे घर पर कोई साधु सज्जन आए तो वो उसको भी मैं भूखा ना भेजूं। केवल इतना धन चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। इस दोहे से हमें पता चलता है कि हमें अधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा जो दोहा है ये रहीम ने लिखा है, रहीम कवि हैं। यहाँ पहले दिया है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ जो रहीम है वो ये कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा है, इसको कभी यानी जो धागा है प्रेम का, उसको कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी जब आप धागा होता है अगर वो टूट जाता है तो उसको जोड़ने पर क्या है, उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें भी अगर हम कड़वाहट लाएंगे तो उसके बाद क्या है, उसमें मिठास आने में गांठ पड़ जाती है। यानी जो प्रेम का व्यवहार है वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। इस दोहे से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी से भी कड़वा नहीं बोलना है, सभी से प्रेम से बात करनी है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तो बड़े बड़ाई ना करें, यानी जो बड़ा व्यक्ति होता है, यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं महान, वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं और ना ही बड़े बड़े बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो बिना बात के बड़े बड़े बातें करते हैं। तो जो लोग बड़े होते हैं वास्तव में, यानी जो अच्छे होते हैं, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। तो उसका एक उदाहरण दिया है रहीमन ने कि जिस तरह हीरा
आप जानते हैं एक रत्न होता है बहुत महंगा होता है, तो वह अपने मुँह से अपनी कोई तारीफ़ नहीं करता, बल्कि उसका मूल्य ही लाखों रुपए का होता है, जिसके कारण उसकी गुण की विशेषता हमें पता चल जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति महान होता है उसके गुण से ही उसकी पहचान हो जाती है, उसके लिए बड़ाई करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा है तरुवर फल नहीं खात, सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। यहाँ रहीम कहते हैं कि जिस तरह तरुवर है यानी जो वृक्ष है वो अपना फल कभी नहीं खाता है, यानी उसका फल दूसरे व्यक्ति खाते हैं, लेकिन वृक्ष अपना फल खुद के लिए प्रयोग नहीं करता है। सरोवर पिए ना पानी, यानी जो सरोवर है पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन कभी खुद पानी नहीं पीता, यानी खुद का पानी का उपयोग नहीं करता। तो इस तरीके से हमें रहीमन समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हैं जैसे सरोवर ये अपने लिए काम नहीं करते बल्कि दूसरों के काम आते हैं। इसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, उनकी संपत्ति का संचय करते हैं और अपने लिए धन अर्जन नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई का लक्ष्य रखते हैं, यानी हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरों की भलाई हो। जे गरीब का हित करे ते रहीम बड़ लोग। यहाँ पे कवि रहीम हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग गरीबों का भला करते हैं यानी उनका दुख दर्द दूर करते हैं वही इंसान बड़ा होता है, यानी जो व्यक्ति दूसरों को समझे उनकी गरीबों का भला करे वही बड़ा है। जिस तरह जो सुदामा थे कृष्ण जी के मित्र थे, आप सभी जानते हैं, तो मित्र सुदामा के दुख दर्द में सदैव कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई थी और उनके दुख दर्द को दूर किया था। तो इसी तरीके से हमें भी क्या है दूसरों का दुख दर्द दूर करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए।